हाँ जी भाई, जय हिंद। तो फाइनली पंचायती राज चुनाव 2025 में जिन दोस्तों को सरपंच चुनाव 2025 का इंतजार था, या फिर पंच चुनाव 2025 का इंतजार था, या फिर ये बात करें जिला परिषद सदस्य और पंचायती राज सदस्य का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है, वो आ चुकी है मेरे भाई। अपन बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे पंच का हो चाहे सरपंच का हो, उनको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, या फिर जहाँ पर चुनाव हो चुके हैं वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो कैंडिडेट्स वोट डालने वाले हैं, या फिर जो गांव जो जनता है, या फिर ये मान लीजिए जो मतदाता है, वो अपने मत का प्रयोग करके गांव की जो राजनीति है उनमें अच्छा फेरबदल करने वाले हैं, उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग है वो करना है। साथ ही जो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव नहीं हो रहे हैं, मतलब जो प्रशासक नियुक्त किए जा रहे हैं जिनका टाइम है वो अभी जनवरी फरवरी में पूरा हो चुका है, वहाँ पर जो पंचायती राज चुनाव हैं वो कब तक हो सकते हैं, मतलब राजस्थान के रिगार्डिंग जो पंचायती राज चुनाव हैं वो आपको कब देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी अपन वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। साथ ही जो दोस्त हैं स्पेशली अपन चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। साथ ही जिनको राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेनी है कि पंचायती राज चुनाव कब हो सकते हैं, या फिर जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके बारे में, या फिर पंचायती राज चुनाव जो आम होने वाले हैं राजस्थान में वो कब तक हो सकते हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर उनको देखने को मिल सकती हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन राजस्थान के पंचायती राज चुनाव हैं वो कब तक हो सकते हैं और किस प्रकार से हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। अभी बात करते हैं अपन छत्तीसगढ़ के अंदर जो पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, ये मान लीजिए, क्योंकि पहला चरण है वो स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने मतदाता हैं वो इसमें प्रयोग करने वाले, कितने कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, और किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें हैं। यानी स्पेशली जो बीजेपी कांग्रेस है वो गांव की जो राजनीति है, या फिर ये मान लीजिए पंचायती राज में ये चीज़ इतनी हावी नहीं होती, बट फिर भी जो पार्टी के लोग होते हैं उनमें पता चल जाता है कि किस पार्टी के जो स्पेशली जिला परिषद सदस्य होते हैं वो पार्टी में किसी ना किसी पार्टी में कि बीजेपी का दबदबा, कांग्रेस का दबदबा, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहली जो मतदान होना है वो आपका 17 फरवरी को होना है, और उसकी मतगणना है वो 18 फरवरी को होनी है, मतलब पहले चरण के। दूसरे चरण की बात करें उसका मतदान 20 फरवरी को होना है और मतगणना 21 फरवरी को होनी है। साथ ही तीसरे चरण के मतदान की बात करें तो 23 फरवरी को मतदान होगा और 24 फरवरी को मतगणना होगी आपकी। तो इसमें अपन देखें तो कि कुल कितने मतदाता हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर कितने मतदाता हैं वो मत का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं पुरुष है वो है 78,20,202 कैंडिडेट, या फिर 202 मतदाता है वो पुरुष है। साथ ही महिलाओं की बात करें तो ये जो आपके है 79 लाख, मतलब 79,92,184 ये मतलब आपके 79,92,184 कैंडिडेट है या फिर मतदाता है वो महिला है, या फिर ये मान लीजिए जो महिला है वो अपने मत का प्रयोग करने वाली है। बात करते हैं ट्रांसजेंडर, या फिर जो आपके ये मान लीजिए ट्रांसजेंडर होते हैं या फिर थर्ड जेंडर, उसके हैं 194, मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1,58,12,560, सॉरी 1,58,12,560 मतदाता हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर पंचायती राज चुनाव में है, वो उसका पंचायती राज चुनाव का भविष्य है वो तय करने वाले हैं मेरे भाई। अपन इसके साथ ही बात करें कि जिला पंचायत सदस्य हैं वो कुल 433 पदों के ऊपर होंगे, और जो आपके जनपद सदस्य हैं वो आपके 2,973 के ऊपर होंगे। सरपंच है वो बनने वाले हैं 11,672 कुल सरपंच आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही 1,60,180 पंच है वो यहाँ पर नियुक्त होने हैं। ये मान लीजिए इतने कैंडिडेट्स का भविष्य है, वो 1 करोड़ आपके 60 लाख के लगभग जो मतदाता थे वो इनका भविष्य है वो चुनने वाले हैं मेरे भाई। या फिर ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ के जो ये मान लीजिए किसी भी पंचायती राज की जो कड़ी होती है वो अच्छे सुधार के लिए या फिर अच्छे डेवलपमेंट के लिए ये मान लीजिए विकास का पहला कदम होता है। तो जैसे ही आप अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं वो एक बदलाव के लिए, या फिर जो अपनी पंचायत है या फिर अपने क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से अपना मत का प्रयोग करें, ना कि जो कि ज़्यादातर चुनाव में देखने को मिलता है जो आपके जाति बल मान सकते हैं या फिर धन बल मान सकते हैं, उनके प्रयोग की बजाय गाँव के और क्षेत्र के विकास के ऊपर आपको अपने मत का प्रयोग करना है मेरे भाई। जो संवेदनशील है, जो अति संवेदनशील, संवेदनशील और जो कुल बूथ बनाए गए हैं उनका जो ब्यौरा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। साथ ही मैंने इसकी जो सारी पीडीएफ है और चुनाव में कौन सी गाइडलाइन है वो जारी की गई है और किन चीज़ों का ध्यान में रखना है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है पंचायती राज चुनाव की मान लीजिए या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट की मान लीजिए, वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो जिन साथियों ने अभी भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे मेरे भाई। इसी प्रकार जो एक मतदाता है वो 4 वोट का प्रयोग कर सकता है, मतलब एक मतदाता को 4 वोट डालने का मौका मिलता है।
मिलता है, जिसमें आपका क्या हो गया, जिला परिषद सदस्य हो गया, जनपद सदस्य हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गया। इस प्रकार से एक मतदाता अपने 4 मत का प्रयोग करेगा। तो देख सकते हैं एक मतदाता का जो रोल है वो कितना होने वाला है। इसमें देख सकते हैं पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के लिए ये अपने 4 मत हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं पंच सरपंच की जीत हार का परिणाम काउंटिंग के बाद मिल जाता है। जो आपके पंच है, सरपंच है, उनकी जीत हार का परिणाम या फिर जो काउंटिंग है वो ये मान लीजिए सेम डेट को ही इवनिंग में हो जाती है। जैसे ही जो आपकी मतगणना मतदान है वो पूरा होता है, उसके बाद में मतगणना है वो स्टार्ट हो जाती है। साथ ही जो जनपद सदस्य, जिला परिषद सदस्य के चुनाव है, मतगणना है, वो अगले दिन होती है या फिर जो चरणों में मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे उनमें होने वाली है। साथ ही राजस्थान के अंदर भी जो अपडेट आया है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो स्पेशली आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो छत्तीसगढ़ के अंदर इतने मतदाता हैं और इस प्रकार से आपका मतदान है वो देखने को मिलेगा। तो देखते हैं परिणाम है वो क्या रहता है, मतलब कौन सी पार्टी का दबदबा है वो ज़्यादा रहता है और कहाँ पर जो सबसे बड़ी जीत होती है और कहाँ पर सबसे बड़ी हार होती है। ये सारी चीज़ों का डाटा चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जैसे ही चुनाव होने के बाद में अपन सारा डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।